अग्री भी करेंगे, डिसअग्री भी करें। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब से ही मामलात बिगड़े, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, फिर उनकी ही ब्रीफिंग के बाद लीगल टीम से फैसल चौधरी साहब को निकाल दिया गया, और ये वो दोनों हजरात हैं जो कहते हैं कि खान साहब के कान भरे जा रहे हैं। इसी तरीके से बाबर आवान साहब की जो मुलाकात थी उस पर भी एतराज़ उठाया सलमान अकरम राजा साहब ने। तो क्या सर ये तासुर दुरुस्त है कि सलमान साहब इस वक्त पार्टी की जो मौजूद क़यादत है बाहर, उनमें सबसे ज़्यादा तवाना और सबसे ज़्यादा ताकतवर आवाज़ उन्हीं की है और उनके फैसले ही पार्टी पर असरअंदाज होते हैं? ये सही है? तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पार्टी में जनरल सेक्रेटरी ताकतवर ही होते हैं। अगर पार्टी में जनरल सेक्रेटरी ताकतवर नहीं होगा तो और केड़ा होएगा? और जिलेदार जनरल सेक्रेटरी ताकतवर होएगा, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैज टू बी पावरफुल, नंबर वन। मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म की पावर जनरल सेक्रेटरी एक्सरसाइज करते हैं वो राजा साहब एक्सरसाइज नहीं करते हैं अभी। अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू करें तो नीचे जिलों तक और रीजन्स तक और सूबाई सदूर तक तो ये तो फिर मुसीबत पड़ जाएगी। मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। दूसरी तरफ आपने कहा कि बाबर अवान साहब वाला जिक्र किया, वो एक मिसकम्युनिकेशन थी। अदालत ने तय किया था तरीकेकार। अगर हमारी अपनी पार्टी खुद ही उसी तरीकेकार को ब्रीच करती तो कल जेल हुकाम अदालत में जाकर ये कहते कि इन 6 आदमियों के नाम दिए थे, ये बंदा इन्होंने बगैर नाम के बगैर अप्रूवल के बीच में वो कर दिया। तो फिर शायद उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से बाबर अवान साहब हमारे बहुत मोहतरम है, खान साहब उनकी इज्जत करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। इवन राजा साहब रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। कोई ऐसी बात नहीं, वो चाह रहे थे कि जो खुलिया तय हुआ था उसके मुताबिक हो, ताकि कल हमारे लिए खान साहब से मुलाकातों के हवाले से जिसपे बहुत सा क्रिटिसिज्म आ रहा था कोई रुकावट पैदा ना हो।